दोस्तों, हर बार हमारे देश में ये देखा जाता है, हमारे समाज में, कि एक औरत पर अत्याचार हो रहा है। कोई भी एंगल हो, किसी भी एंगल से देखो, हमेशा औरत को ही बेकसूर बताया जाता है, क्योंकि औरत की सुनवाई ज़्यादा होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी औरतें अच्छी होती हैं, सभी औरतों की गलती नहीं होती, निर्दोष होती है, सभी औरतों को प्रताड़ित किया जाता है। कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो कि अपने घर वालों को परेशान करती हैं, अपने पति को परेशान करती हैं, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कि मैं औरत हूँ, मेरी सुनवाई ज़्यादा होगी। उन्हें धमकी देकर कि मैं कंप्लेंट कर दूँगी, उनके साथ ज़्यादती करती है। तो आज की कहानी में ऐसा ही कुछ है, और ये सच्ची कहानी है, 2 महीने पहले की है, बिहार के सुपौल गाँव की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, बिहार का जो सुपौल गांव है, वहाँ एक परिवार है जहाँ पर माँ है और बाप नहीं है, और उनके 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं, जो सबसे बड़े वाले से दूसरे नंबर का है। उस शादी 3 बच्चों की शादी हो चुकी थी और 2 की शादी नहीं हुई थी, छोटे वालों की। जो दूसरे नंबर का था, वो बेटा जो था उसका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कमाता था, शुरू से अपने परिवार का ध्यान रखता था, पैसों से, अपनी माँ का, अपने बहन भाइयों का, सबका, और एक बहन थी उनकी, हर चीज़ का ध्यान वो रखता था। तो उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जो उसकी पत्नी आती है, वो घर में कलेश वगैरह करती रहती है, हर बात पे, हर छोटी छोटी सी बात पे। उसका कहना ये था कि शादी हो गई तो अपने परिवार को मत देखो, मुझे ही देखो। ऐसे ही करते करते कुछ साल निकल जाते हैं। दोस्तों, 2 बच्चे भी होते हैं उसके, एक बेटा और एक बेटी। कुछ टाइम तो वो अपने घर रहती है, अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन वो अपने पति को अलग करने की जिद करने लगती है। तो दोस्तों, वो वहाँ से पंजाब बाहर काम करने जाता था। वो वाटर सप्लाई का काम करता था, पानी का काम करता था दोस्तों, लेकिन घर से बाहर रहता था। तो वो चली जाती है अपने पति को लेकर पंजाब में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, वो वहीं रहती है, लेकिन अलग होने के बाद भी आना जाना था वहाँ पर। लेकिन वो अक्सर उसके परेशान करती थी अपने पति को कि तुम अपने परिवार को क्यों देख रहे हो, और उन्हें पैसे क्यों दे रहे हो, उन्हें सामान क्यों दे रहे हो, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम क्यों। और उनकी बेटी की भी शादी होती है, तो बेटी की शादी में भी बेटा पैसे लगाता है, और भी भाई लगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो बेटा था, जो ज़्यादा देख रेख करता था अपने परिवार की, वही कर। ऐसा नहीं कि वो अपनी पत्नी को और बच्चों को नहीं देखता था, उन्हें भी देखता था, लेकिन वो अपने परिवार को भी बहुत प्यार करता था, वहाँ आता जाता रहता था। यही बात उसकी पत्नी को पसंद नहीं आती थी। तो दोस्तों, उनकी बहन की शादी हुई तो उसने अपनी बहन की शादी भी करवाई, कर्जा भी हो गया। धीरे धीरे वो कर्जा भी उतार रहा था पैसे देकर, क्योंकि उसकी बहन की शादी हुई थी तो कर्जा लेकर करी थी। दोस्तों, ऐसे ही टाइम, और वो हमेशा कलेश करती थी कि नहीं मानोगे तुम तो मैं घर में ऐसा करूंगी कि अब खुद तो मरूंगी, सबको लेकर मर जाऊंगी। बात बात पर वो यही धमकी देती थी अपने पति को। लेकिन औरतें तो अक्सर ऐसा बोल ही देते हैं, घर में सभी बोलते रहते हैं, किसको क्या पता था कि वो एक दिन कोई बड़ा कांड कर देगी। यहाँ आती थी तो अपनी सास के साथ भी कलेश करती थी, और जैसे बड़ा भाई था, वो अपने छोटे भाइयों को फ़ोन देता था, कभी पैसे देता था। उनको भी उसको इस बात से भी चिढ़ होती थी कि अपने भाइयों को क्यों पैसे दे रहे हो, क्यों गिफ्ट दे रहे हो, क्यों पढ़ाई में पैसा दे रहे हो। हर चीज़ से उसको दिक्कत थी। तो दोस्तों, लड़की के जो घर वाले थे, बहू के जो घर वाले थे, कुछ वो भी उससे फ़ोन पर बात करते थे, वो भी उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, वो उन्हीं के कहने में ज़्यादा चलती थी। दोस्तों, ऐसा ही हुआ, एक पति तो बाहर गया हुआ था, पीछे से उसने ऐसा ही किया, घर में खूब कलेश किया, कभी फांसी पे लटक जाती थी, कभी कुछ करती थी, लेकिन हर बार वो बच जाया करती थी। लेकिन जो लास्ट टाइम उसने जो कांड किया, पहले फ़ोन भी कर देती है अपने ससुराल में अपनी सास वास को, क्योंकि वो लोग तो बिहार में रहते थे और ये पंजाब में रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। और दोस्तों, वो प्रेग्नेंट भी थी, 4-5 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, और पहले फ़ोन कर देती है कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वो खाने में कुछ ऐसी चीज़ मिलाती है, उसका पति भी आया होता है उन दिनों, खाने में कुछ ऐसी चीज़ मिलाती है जिससे कि पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है, सोता की सोता रह जाता है। जब ये बात पड़ोसियों द्वारा उसके घर पर बताई जाती है, ससुराल में बताई, ससुराल वालों को भी ज़्यादा वो नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हर बार ऐसे ड्रामे करती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार उसने सबको खाने में मिलाकर कुछ ज़हर दे चुकी होती है, जो कि पूरा परिवार सोता की सोता रह जाता है, और सब मर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता उनमें से। 2 बच्चे और जो उसके पेट में बच्चा था, वो खुद भी मर जाती है, अपने पति को भी मार देती है, सबको मार देती है। दोस्तों, जब वहाँ पुलिस आती है तो देखती है, पुलिस का
पोस्टमार्टम वगैरह करा जाता है सारी बॉडियों का, जब उसके घर पे खबर भेजी जाती है तो वो लोग आते हैं। जब मीडिया उनसे बात करती है, उसकी माँ से बात करती है, जब जाकर बात सामने आती है कि शुरू से ही शादी को 10 साल हो चुके थे और वो शुरू से ही ऐसे ही कलेश करती थी और बात बात पर मरने की धमकी भी देती थी, मैं खुद तो मरूंगी, पूरे परिवार को लेकर मरूंगी। लेकिन उसने ये भी लिखा कि मैं यहाँ हूँ तो लेकर मर रही हूँ, अगर मैं आपके यहाँ होती तो मैं सबको ही लेकर मारती। और इस बात का शुक्रिया अदा सब कर रहे हैं, उसकी माँ भी बोल रही है, उसका जो बड़ा भाई था लड़के का वो भी बोल रहा है कि अगर वो औरत यहाँ होती तो यहाँ भी सबको मार देती, लेकिन उसने सिर्फ अपना अपना पति और खुद को और अपने बच्चों को ही मारा है। यहाँ का परिवार सारा सेफ है, उसकी माँ, उसका बड़ा भाई और उसके 2 छोटे भाई। उसकी बहन की शादी होती चुकी थी, वो ससुराल में थी। तो दोस्तों ऐसे कर कर पूरा परिवार को एक ख़त्म हो चुका। ये 2 महीने पहले की न्यूज़ है बिहार की। दोस्तों तो औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उसने बहुत गलत किया। उसने बच्चों की भी परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की और ऐसा कदम उठाया। शुरू से कह रहे हैं कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करती थी, उसकी सास का भी यही कहना है, उसके जो बड़ा भाई है उसका भी यही कहना है, उसके मतलब जेठ का और उसके जो देवर है उसका भी यही कहना है कि शुरू से भाभी ऐसे ही गुस्सा करती थी, कलेश करती थी, ठीक से बात भी नहीं करती थी। तो दोस्तों आज की ये कहानी में ये स्टोरी बिहार की है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर कर बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ, जब तक के लिए जय माता दी।